उन्वान आहट रात के वक्त दरवाजे की घंटी से होशियार रहो। रात का वक्त था, हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो हर चीज को खौफनाक बना रही थी। करीम अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? करीम ने हैरत से सोचा। वो कुछ देर तक बैठा रहा, सोचते हुए कि शायद वहम हो, लेकिन फिर घंटी दोबारा बजी। करीम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। घंटी का बार बार बजना इसे बेचैन कर रहा था। ये रात के वक्त कौन हो सकता है? वो खुद से पूछता रहा। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने आंख दरवाजे के सुराख में लगाई, मगर बाहर कोई नजर नहीं आया। ये कैसा मजाक है? करीम ने गुस्से से कहा। मगर जैसे ही इसने वापस मुड़ने की कोशिश की, घंटी दोबारा बज गई। करीम के दिल में खौफ का एक साया आया, मगर इसने खुद को संभाला। ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। वो दोबारा दरवाजे के पास गया, मगर इस बार दरवाजा खोलने का इरादा किया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, बाहर मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। न कोई शख्स, न कोई आवाज। ये क्या है? करीम ने हैरत से कहा और दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आते ही वो दरवाजे की घंटी की इस पुरअसरार गूंज के बारे में सोचने लगा। क्या ये महज इत्तेफाक था? मगर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। करीम ने टीवी दोबारा ऑन किया ताकि वो अपने जहन से इस खौफ को निकाल सके। मगर जैसे ही इसने टीवी की आवाज बढ़ाई, दरवाजे की घंटी फिर से बजी। इस बार घंटी बजने की आवाज बहुत जोरदार थी, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बजाया हो। करीम का दिल धक धक करने लगा। क्या मुझे दोबारा दरवाजा खोलना चाहिए? वो खुद से बातें कर रहा था। मगर इस बार खौफ ने इसके कदम रोक दिए। ये कुछ और है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दरवाजे की घंटी मुसलसल बजती रही और करीम का खौफ बढ़ता चला गया। आखिरकार करीम ने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही घंटी बजना बंद हो गई। करीम ने दोबारा दरवाजे के सुराख से बाहर देखा, मगर इस बार भी कुछ नजर नहीं आया। ये कोई मजाक कर रहा है, इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। करीम ने दरवाजा दोबारा खोला, मगर इस बार वो मुकम्मल तैयार था कि अगर कोई सामने आया तो वो इसे रोक लेगा। मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ सर्द हवा चल रही थी और गिल्ली सुनसान थी। करीम ने दरवाजे को जोर से बंद किया और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मगर जैसे ही वो बैठा, दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। अब ये घंटी का बजना करीम के असाब पर सवार हो चुका था। क्या ये कोई रूहानी अमल है? करीम ने सोचा। फिर ये मेरी ज़हनी हालत का नतीजा है। मगर वो घंटी का बजना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। करीम ने दरवाजे से दूर रहने का फैसला किया और कमरे में लाइट्स बंद करके बेड पर लेट गया। मगर घंटी बजती रही और उसके ज़हन में खौफ का साया छाता चला गया। करीम को यकीन हो चुका था कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, कुछ बड़ा होने वाला था। रात के आखिरी पहर अचानक घंटी की आवाज बंद हो गई। करीम ने सुकून का सांस लिया, मगर इसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या ये सब खत्म हो चुका है? वो बेड पर लेटा रहा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और फिर जैसे ही करीम की आंखें बंद हुईं, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये दस्तक ऐसी थी कि जैसे कोई अंदर आने के लिए बेताब हो। करीम का दिल एकदम से धड़कने लगा। अब किया। जैसे ही करीम ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खुद ब खुद खिलने लगा। अंधेरा अंदर आता जा रहा था और एक साया दरवाजे के पीछे नजर आया। करीम के जिस्म में जैसे जान नहीं रही, वो साकित हो गया। कौन है? करीम ने कांपते हुए पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। साया धीरे धीरे करीम की तरफ बढ़ने लगा। ये साया वही था जो करीम ने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। करीम ने आंखें बंद कर लें और जैसे ही वो साया करीब आया, एक सर्द हुआ का झोंका आया।
کہانی کا اختتام کریم کی آخری چیخ کے ساتھ ہوگا، جس کے بعد وہ پراسرار سائے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اپنے دل کی بات سننا اور خطرے کے نشانوں کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو بند ہی رہنے چاہئیں، خاص طور پر رات کے وقت۔